हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको पाने के लिए आप तत्पर हैं। तो मैं आपके सामने जो एक चेहरा दिख रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चेहरे के पीछे लाने का क्या उद्देश्य था और मैं सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। जो एक चेहरा दिख रहा है आपके सामने, ये है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो आज आपके सामने क्वेश्चन होगा कि फिर इनको क्यों लेके आए। ये हैं द वर्ल्ड डिसाइडर। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में एक जो जंग होगी, जो मिसाइल्स, बंदूक और इन सभी चीज़ों से नहीं लड़ी जाकर नहीं लड़ी जाएगी, और वो लड़ी जाएगी इनके एक मोनोपोली स्ट्रेटजी की वजह से। तो क्या है ऐसी स्ट्रेटजी और क्यों इतना ये चर्चा में है और क्यों इस वीडियो को आप लेके आए, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपको एक समझाना चाहूँगा। इस वीडियो के पीछे का उद्देश्य है कि हम एक उस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत सारे लोग, जिसको अभी पता भी नहीं है और वो डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ मीडिया वो इनको दूर से लेना देना भी है। लेकिन एक जो रियल में चैलेंजेस हैं और जिसकी वजह से चाइना अपनी मोनोपोली एक चीज़ में बना रखी है, उन सबको हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि किस तरह से जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से चाइना की स्टार्ट होगी, और ये कैंपेन आज से 40 से 50 साल पहले शुरू कर दी थी, और आज वो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि वो चाहें उस देश को, उसकी इकोनॉमी है उसको तहस नहस कर सकते हैं। फिर वो चाहे इंडिया हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, सब इन पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो क्या है एक्चुअली में इशू, ये है द रेयर अर्थ मेटल्स का। द रेयर अर्थ मेटल्स, REM, द न्यू जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। तो आपको बता दूं, जो रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब मिनरल्स होते हैं जो जमीन के अंतर्गत, मतलब बहुत नीचे के भाग में जो छिपे रहते हैं, और उसको बहुत सारी रिफाइनिंग करके, उसकी अच्छी फैक्ट्रीज लगा के रिफाइन करके उनको पैदा करना। और जैसे उसमें सबसे मेन है जो मैग्नेट्स आती है, तो उनके लेकर आज चाइना का पूरा डोमिनेंस है। चाइना क्या करता है, 70% ऑफ द ग्लोबल माइनिंग शेयर है उसमें। जो भी रेयर अर्थ मेटल्स है REM। अब आप सोचेंगे रेयर अर्थ मेटल्स का मतलब होगा कि ऐसे मेटल्स जो बहुत कम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेटल्स बहुत है, लेकिन उनको मतलब वो किसी और मेटल्स के साथ एडजॉइनिंग रहते हैं। फिर उनको सेपरेट करना, उनको रिफाइनिंग करना, और उससे उसको बाहर निकालने में बहुत बड़ी मशीनरीज लगती है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए उनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, इस नज़रिए से कि वो रेयर नहीं है, लेकिन वो मतलब कैपेसिटी और उसको अलग करने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत रेयर है, और उसमें चाइना माहिर है। और चाइना सोच सकते हो कि अब 70%, तो ऐसा नहीं है कि भाई 70% ये कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं है। और 70% जो ये पैदा कर रहे हैं ना, ये मतलब वर्ल्ड को डिसाइडेड होगी, जिसमें बहुत सारे जो आपकी मिसाइल्स बनती हैं, जो आपके टर्बाइंस घूमते हैं, जो आपके विंड मिल्स होती है उसमें काम आता है, और बहुत सारी जो मैग्नेट्स, जो हैवी मैग्नेट्स है, EV जो व्हीकल्स बनते हैं उन सब में काम आती है। और उस पूरे मार्केट का 70% यदि किसी एक देश के पास है, तो इसका मतलब है वो मोनोपोली से भी ऊपर है। कि 50% किसी के पास होता है, 51% तो भी वो मोनोपोली, लेकिन वो 70% एक शेयर मतलब चाइना के पास है। और जो भी है उसमें 90% जो दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो चाइना के पास है। अब जितना जो भी मेटल निकालते हैं उसमें 90% वो रिफाइनिंग की कैपेसिटी उनके पास है। तो ये भी सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि जो मेटल निकालते हैं उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी, मतलब किसी धातु के साथ और बहुत सारे धातु मिलते हैं, उनसे अलग करके उस मेटल्स को निकालना अपने आप में बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन चाइना बहुत पिछले लगभग 80 के दशक से पहले ये काम शुरू कर चुका है, और लगभग 2000 आने तक तो ये इसमें उनकी महारत हासिल कर ली है। अब इसकी डिमांड्स की बात करें तो लगभग 180 से 200 क्विंटल पर टन ग्लोबल डिमांड है भाई 2050। और उसमें से यदि चाइना का इतना परसेंट है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से चाइना अपना इस चीज़ में डोमिनेंस बना रखा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, इससे डोमिनेंस से क्या होगा, इससे कोई वर्ल्ड थोड़ी कंट्रोल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होगी, और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि बहुत सारी कंपनियां बंद होगी इसकी वजह से, बताएं। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग द RE। अब आपको सोचना होगा कि RE क्या होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, जिसको लेंथेनाइड और स्कैंडियम और यूट्रियम, जो आपकी नीचे की दो होती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो वो अर्थ मेटल्स होते हैं। तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन आपकी एप्लीकेशन, तो इनका कहाँ यूटिलाइज, तो जो विंड टर्बाइंस होते हैं, जो विंड घूमती है उसमें भारी भारी जो चुंबक्स लगी होती है वो रेयर अर्थ मेटल से बनती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यदि
विंड टर्बाइंस आपको लगाने हैं, तो उसके लिए वो चाहिएगा, और वो फिर चाहिएगा तो लाइएगा कहीं से, तो वो फिर चाइना से लाना पड़ेगा, और नहीं होगा तो तुम एनर्जी पैदा नहीं कर पाओगे, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो आज जो मार्केट बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें भी बहुत सारी डिमांड है। डिफेंस के सिस्टम में जो भी बहुत सारी हैवी चुंबक्स चाहिए, वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट से आती है। और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपके जो हेडफोन्स हो गए, इसमें जो सारे ब्लूटूथ लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, उनमें जो भी चुंबक यूज होती है वो रेयर अर्थ एलिमेंट से आती है। तो क्रिटिकल चैलेंजेस है कि ऑल दो मॉडरेटली अबेंडेड इन अर्थ क्रस्ट, अब ये मॉडरेटली का मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में ये है, लेकिन आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इनफ फॉर इजी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एंड रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सेपरेशन प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया ना, ये कि ऐसा नहीं है कि ये कम है, कि भाई ये मात्रा में कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो इनको सेपरेशन करने का प्रोसेस है वो बहुत टिपिकल है, और उस टिपिकलिटी की वजह से ये मतलब क्रिटिकल चैलेंजेस है कि उसकी वजह से ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब चाइना देख सकते हैं हम 70%, एक सेकेंड, चाइना हम देख सकते हैं कि 70% ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर है उसका, और यूनाइटेड स्टेट का कितना है 12%, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का कितना है 12%, और यूएस का है 12%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कितना है 18% ऑफ द शेयर है, ठीक है। अब 70 और 18 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें कौन है, जापान हो गया अपना। हाँ, और इंडिया की बात करेंगे तो ये 5th लार्जेस्ट है। इंडिया की बात करते हैं 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया के पास नहीं है उतनी, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास वो भंडार तो है, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको अलग करना अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, और जिसमें इंडिया अभी बहुत पीछे है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में पॉलिसी लाया है कि एक पॉलिसी लाए हैं जिसके तहत ये कहेंगे कि हम इनको अलग करेंगे, और अभी मतलब हम अभी जिस मिशन का स्टार्ट कर रहे हैं, चाइना उसमें बहुत ऊपर तक जा चुका है, लेकिन अभी भी जल्दी है। अब चाइना के शेयर की बात करें तो लगभग रिजर्व इसके पास 44 मिलियन टन है, वो जो लगभग मतलब दुनिया का 38% रिजर्व है, लेकिन 38% रिजर्व इनके पास है। बहुत सारे और कंट्री, इसका मतलब ये हो गया कि 62% से ज़्यादा रिजर्व दूसरी कंट्री के पास है, लेकिन उनके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको सेपरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है। जो सेपरेशन और प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना, वो बहुत टिपिकल प्रोसेस है इसकी वजह से, और लेकिन चाइना ने बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट उसमें किया है, तो इसकी वजह से ये चाइना बहुत आगे। एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें तो 64 ऑफ द ग्लोबल, अब देखो 64 से 65% जो ग्लोबल में एक्सपोर्ट होता है वो सब चाइना डोमिनेट करता है इसमें। और प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाइना की बात करें तो 2,20,000 टन है, और जो बाकी दुनिया जितनी कर रही है उनसे ये 5 टाइम्स है। तो मतलब तुम जितना बाकी वाला दुनिया जितना कर रहे हो उससे 5 गुना ज़्यादा वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, और सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे। हाई मशीनरी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अभी तो गेम तो भाई बिल्कुल चाइना की तरफ घूम रहा है, ठीक है। द फॉर्मूला बिहाइंड चाइना रेयर अर्थ एम्पायर का, तो अभी चाइना का क्या हुआ, मतलब इसके पीछे रहा चाइना कहाँ अभी यहाँ तक कैसे पहुँचा है, ये पूरी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। तो चाइना है रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस। अब देखो, जिस समय दुनिया को पता भी नहीं था उस समय ये टेक्नोलॉजी फ्रांस से लाए थे, 1980 के दशक की बात है, और लगभग 26,000 इनके पास पेटेंट है। और जिसमें यदि जापान की बात करें तो जापान के पास सिर्फ 13,000 है, तो जापान से मतलब डबल इनके पास पेटेंट है। यूएसए से भी मतलब यूएसए से तो 3 गुना पेटेंट इनके पास ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक मतलब प्रूवन चीज़ें, और बहुत आगे तक ये लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, अब बहुत सारे जैसे इंडिया और यूएसए और बहुत सारी कंट्री होती है, इनमें इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशंस है बहुत टिपिकल होते हैं। अब किसी भी एक को फैक्ट्री लगानी होगी या एक भी मतलब अर्थ का एक्सकवेशन करना होगा, तो उसके लिए बहुत सारी मतलब इन्वायरमेंटल रेगुलेशन चाहिए, लेकिन चाइना में आपको पता है कि मोनोपोली है, और वहाँ जो बोलेंगे वो होगा, और उसमें ज़्यादा कोई अड़ंगा आता नहीं है, ठीक है। और अदर कंट्री में बहुत सारे पॉल्यूटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस टू चाइना, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, लेकिन चाइना इस चीज़ में नहीं। तो चाइना देखो टेक्नोलॉजी की लीडरशिप है, और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है उसमें भी चाइना बहुत आगे है। उसके अलावा क्या था कि स्टेट कंट्रोल एंड कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन 100+ फर्म है, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस कंट्रोलिंग लगभग 99% प्रोडक्शन क्वाटा। चाइनाज रेयर अर्थ ग्रुप कंट्रोलिंग 30-41 ग्लोबल सप्लाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग है। अभी चाइना के पास क्या है कि वो अपना ऐसा एक हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करते रहते हैं, और वो अभी जैसे किसी का चाहेंगे तो प्राइस बढ़ा देंगे, यदि प्राइस बढ़ा देंगे तो दुनिया कोई खरीद नहीं पाएगी उसको, तो उसके मांग बढ़ जाएगी, उसकी वजह से और मांग बढ़ जाएगी तो फिर चाइना को और फायदा हो जाएगा। तो चाइना चाहेगा तो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डिफरेंस ग्लोबल प्रोसेस प्राइसेस,
और किसी चीज़ की इतनी कम कीमत कर दें तो उसे बाजार भी तो ये चाहेगा वैसे प्राइस डिसाइड करेगा। मतलब वर्ल्ड की जो भी अभी जो ईवी का सेक्टर है, जो बहुत सारा डिफेंस का सिस्टम है, तो चाइना जिस तरह से प्राइसिंग डिसाइड करेगा उस हिसाब से वर्ल्ड को भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपने सुना होगा हाल ही में अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लगाए, तो इतने 180% 200% टैरिफ लगाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने क्या किया अब बहुत सारी इंडिया की जो कंपनीज है, तो इन्होंने क्या किया कि हम अब ऐसे ही तुम्हें नहीं देंगे, जो भी तुम्हें मेटल चाहिए हम ऐसे नहीं, तो हमको प्रॉपर एक रीज़न देना पड़ेगा तुम इस चीज़ को लेके कहाँ लगा रहे हो। तो चाइना चाहेगा कि यार कोई इसे मिसाइल्स में लगाएगा, कोई कहाँ लगाएगा, कोई टर्बाइंस में लगाएगा, तो चाइना बोल रहा कि हमारा हमको पूरा बताओ कहाँ से मतलब तुम इस चीज़ को लेके जाओगे, कहाँ यूटिलाइज करो, ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। तो अपने आप में एक वो मतलब चाइना अब डिसाइडेबल है कि किस तरह से करेगा, और दुनिया अभी इसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगी अगले 20 साल तक, तो आगे का मुझे पता नहीं है, ठीक है। और अभी जैसे इनके इश्यू की बात करेंगे तो यार इन्होंने क्या क्या किया होगा इसकी वजह से, भाई इतनी इनके पास हैजीमनी है इस चीज़ की। तो इन्होंने 2010 में जापान को थोड़ा स्वाद चखाया था। 2010 में जापान का मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ था इनका नेवी के साथ, तो चाइना सस्पेंड कर दिया इनको आ रही एक्सपोर्ट टू जापान। तो जो इनके जो मटेरियल्स जाते थे वो जापान ने उन्होंने सस्पेंड कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसको पूरी इंडस्ट्री में पैनिक आ गया और प्राइसेस टू राइज 10 फोल्ड। 10 फोल्ड का मतलब 10 टाइम्स प्राइसेस हो गए जो नॉर्मल प्राइसेस थे उससे। और जापान डिपेंडेंट ऑन चाइना 90% ऑफ आरी इम्पोर्ट्स। अब जब थोड़ा मतलब यही चाइना ये कर रहे हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारी हम अर्थव्यवस्था तबाह कर देंगे। तो 90% जापान पहले इंपोर्ट करता था चाइना से, और जैसे इनके साथ मेरीटाइम डिस्प्यूट हुए इन्होंने बंद कर दिया, और बंद कर दिया जापान रास्ते पे आ गया वापस। जो आप अभी अप्रैल 2025 का यूएस ट्रेड वॉर रेस्पॉन्स था। अब इन्होंने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर कौन से हैं इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जो बहुत क्रिटिकल है फॉर द डिफेंस, फॉर द एनर्जी, फॉर द ऑटोमोटिव सेक्टर्स एंड रेस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ्स। अब यूएस ने फिर क्या कि हम टैरिफ लगा देंगे तुम पे, ये बोलेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद करंट इफेक्ट की बात करें तो सुजुकी का जो अभी जो स्विफ्ट का मॉडल आने वाला था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि भाई ये सप्लाई चेन पे इन्होंने प्रोडक्शन पे लगा दिया, जिसकी वजह से स्विफ्ट की जो अभी नई गाड़ियां बन के आने वाली थी उसमें भी बहुत सारा डिले हो गया। अब ग्लोबल स्ट्रेटेजीज है जो फेल्ड हो रही है। अब हिटाची ने क्या किया, अलग से अपना मेटल्स का प्लांट लगाना स्टार्ट किया, लेकिन चाइनीज फैसिलिटी और उसकी वजह से उसको शट डाउन करना पड़ गया। माउंटेन पास एक माइन करके आई थी, वो 29 साल लगे उसको रेगुलेशंस पार करके ओपन करने के लिए। तो वो कैसे कम्पीट कर पाओगे। एक लायंस रेयर अर्थ करके हैं, ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, लेकिन उसको हमेशा वो है कि प्रॉफिट तो नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान ही करोगे, ठीक है। अब की बैरियर्स की बात करें तो फर्स्ट तो इकोनॉमिक है, चाइना लो प्राइस बैरियर है। अब चाइना बहुत कम प्राइस की चीज़ें बनाता है, तो जिसकी वजह से ये होता है कि मतलब इकोनॉमिकली आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। स्केल की बात करोगे तो लैक ऑफ इकोन कंपेयर विद चाइनाज मैसिव ऑपरेशन, चाइना बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में कर रहा है, तो स्केल में भी तुम नहीं बढ़ा हुआ, और टाइम में तो तुम बहुत पीछे अभी शुरुआत कर रहे हो। और स्ट्रेटेजिक डंपिंग मतलब कंसर्न्स दैट चाइना कोड फूड फ्लड मार्केट टू किल कॉम्पिटिशन। तो चाइना अभी तो ये है किसी को जीने नहीं देगा इस मामले में, लेकिन आने वाले समय को पता नहीं है। इंडिया ने काउंटर स्ट्रेटजी की बात करा तो 81% इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। 90% ऑफ रेयर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना बाय द क्वांटिटी। 10% एनुअल ग्रोथ इन आरी इम्पोर्ट्स, हर साल 10% अपनी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो अब यदि 80 से 90% किसी देश पे आप डिपेंडेंट हो ऑलरेडी, और उसको वहाँ से लेके आना है, इट्स ए टिपिकल फॉर दैट। और ये शायद इंडिया अभी 3 पिलर स्ट्रेटेजी है कि हम डोमेस्टिक इसका डेवलपमेंट करेंगे, कंपनियों को मतलब बोलेंगे कि हम तुम्हें ये करेंगे, वो देंगे तुम्हें, ये वो सब करके ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। ग्लोबल रेस्पॉन्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने अपने को 1-2 कंपनियों को स्टार्ट कराया, लेकिन वो भी है कि इतना इजी काम नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक लायंस एक्सपेंशन करके कंपनी थी, लेकिन अभी उसका प्रॉफिट का चांसेस नहीं है, तो कोई कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें कैसे कर पाएगी। जापान में थोड़ा थोड़ा मामला हो रहा है, लेकिन हाईली डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल इम्पोर्ट्स है। और इंडिया में तो अभी स्टार्ट कर रहा है, और टेक्नोलॉजी गैप बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है। अब प्रॉमिस इंडिया वाला मामला कि इंडिया पाँचवा है, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो इन सारी चीज़ों को अभी वही है कि 3 टर्म आप कर सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म आप जाएंगे तो अभी प्राइसिंग पावर है कि अभी मेनली चाइना पर डिपेंड रहोगे, मीडियम टर्म्स है और उसके बाद लॉन्ग टर्म्स है। और की सक्सेस फैक्टर तो देख सकते हैं आप, इसको रीड कर सकते हैं। और द पाथ फॉरवर्ड यही है कि करंट रियलिटी चाइना इज डोमिनेंस इन द इन रिच एंड ग्रोविंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी के डाइवर्सिफाइड रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन। और फ्यूचर में यदि तुम अच्छा कर लोगे और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी तो चीज़ें कुछ बेटर की तरफ जाएगी, नहीं तो चाइना की इसका मतलब
इस पूरे सेक्टर में एक मतलब हेजीमोनी है, और उसको काउंटर करना इट इज़ नॉट ए इजी थिंग फॉर एनी अदर कंट्री। लेकिन आपका क्या विचार है इस पे, तो हमारे साथ शेयर करिएगा। आप हमारे साथ बने रहे इतनी देर के लिए, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद हमारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए।